राम राम जी सबने, घड़ी घड़ी खमा सबने, जितने भी प्यारे व्यूअर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा पिछली कहानी के लिए जितने भी लाइक आपने किए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और पिछली कहानी में मैंने ये भी बताया था कि जो यज्ञ हो रहा था उसमें भगवान श्री कृष्ण को अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए उसके आगे की बात शुरू करते हैं। और उस यज्ञ के अंदर पांडवों ने बहुत सारा दान दिया था। यह देख के जो अर्जुन है उसके मन में घमंड आ जाता है। बहुत प्यारी कहानी है, पूरा जरूर सुनना। देखो दानता के ऊपर है कहानी है। तो अर्जुन के मन में घमंड आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण को जाके कहता है कि देख रहे हो कैसे हो, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने वस्त्र, कितना अन्न हमने दान दिया है। हमारे जितना बड़ा दानवीर इस धरती पे कोई नहीं है। भगवान मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया कि घमंड आ गया है। और भगवान का सबसे प्रिय भोजन घमंड है, क्योंकि वो अपने भक्तों में घमंड है वो रहने नहीं देते, क्योंकि भगवान है घमंड को खा जाते हैं अपने भक्तों से। तो भगवान को अंदर अंदर हंसी आ रही है। उन्होंने पार्थ को कुछ कहा नहीं, पर यह जरूर कहा कि पार्थ सबसे बड़ा दानवीर जो है वो कर्ण है। लेकिन अर्जुन मानता नहीं है इस बात को। कहता है कि महाराज कैसे? भगवान श्री कृष्ण मुझे बताइए कि कैसे। तो श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि 5 दिन का टाइम है हमारे पास। 5 दिन बाद में तुम एक काम करना, ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास आना। 5 दिन बाद में मैं भी ब्राह्मण का वेश धारण करूंगा और फिर हम परीक्षा लेंगे कि कौन बड़ा दानवीर है। अर्जुन तो अपने घमंड में था। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि बढ़िया बरसात करवा देते हैं चारों तरफ। 2-3 दिन लगातार भयंकर बरसात होती है, चारों तरफ बरसात हो जाती है। और 5 दिन जब होते हैं तो अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री कृष्ण के पास आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो युधिष्ठिर के महल में चलते हैं, परीक्षा लेने का वक्त आ गया है। तो अब महल में जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महाराज, हम आपके महल में आए हैं। हम ऐसे ब्राह्मण हैं कि जब तक हम हवन नहीं कर लेते, यज्ञ नहीं कर लेते, तब तक हम खाना नहीं खा सकते। ठीक है। और पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हम चंदन की लकड़ी से ही हवन करते हैं और हमारे पास जितनी भी चंदन की लकड़ियां थी वो खत्म होगी। पिछले 2 दिन से हम भूखे हैं। तो हम महाराज आपसे निवेदन करते हैं कि आपके पास कोई चंदन की लकड़ी हो तो प्लीज हमें दान में दीजिए। युधिष्ठिर जी ने अपने सैनिकों को कहा कि सैनिकों जाओ और अपने खजाने में जितनी भी चंदन की लकड़ियां हैं उन लकड़ियों को इन ब्राह्मणों को दे दो। युधिष्ठिर पहचान नहीं पाए कि ये कृष्ण और अर्जुन है। और सैनिक हैं वो जाते हैं, भगवान की लीला की खजाना जो है वो खाली एकदम, उसमें कोई भी चंदन की लकड़ी वहां पे नहीं होती है। इसके बाद में युधिष्ठिर जो है वो अपने सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि सैनिकों जाओ और जाके जंगल से चंदन की लकड़ियां लेके आओ। लेकिन सौभाग्य से ऐसा होता है कि चंदन की एक भी लकड़ी वहां पे सूखी नहीं मिलती है। सारी चंदन की लकड़ियां गीली होती है जंगल के अंदर, क्योंकि भगवान ने पहले ही बरसात करवा दी थी। तो सैनिक खाली आ जाते हैं और युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि महाराज क्षमा करना, हमारे पास एक भी चंदन की लकड़ी नहीं है, क्योंकि सारा जंगल है वो भीग चुका है, एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। तो ब्राह्मण सामने देखते हैं युधिष्ठिर की ओर। तो युधिष्ठिर जी वहां से हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि हमारे पास अभी चंदन की लकड़ी नहीं है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको चंदन की लकड़ी नहीं दे सका। इसके बाद में दोनों कर्ण के महल में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सेम बात उसी को बताते हैं कि जब तक हम चंदन की लकड़ी से यज्ञ नहीं कर लेते हम खाना नहीं खा सकते। पिछले 2 दिन से हम भूखे हैं। तो कर्ण सेम बात अपने सैनिकों को कहता है कि सैनिकों जाओ और देखो जितनी भी चंदन की लकड़ियां हैं खजाने में वो सारी की सारी ब्राह्मणों को दे दो। बहुत शानदार कहानी है, जरूर सुने। इसके बाद में श्री कृष्ण की महिमा, एक भी चंदन की लकड़ी खजाने में नहीं होती है। तो सेम बात कर्ण जो है वो अपने सैनिकों को कहता है कि सैनिकों जाओ और जितने भी जंगल में कोई चंदन की लकड़ी मिले तो वहां से लाके इनको दे दो। लेकिन सारा जंगल भीग चुका था। सैनिक खाली आते हैं और उन्होंने जाके सेम बात बोली कि महाराज एक भी सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है, मैं माफी चाहता हूं आपसे। तो कर्ण ने ये बात सुनी लेकिन कुछ नहीं कहा। तो ब्राह्मण जो बने हुए थे उन्होंने कहा कि हे कर्ण, अगर आपके पास चंदन की लकड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। लेकिन कर्ण का नियम था कि कोई उसके द्वार से खाली हाथ कभी नहीं गया। तो देखो जिसका जो नियम होता है ना, जहां चाह है वहां राह है। कर्ण का नियम था। लेकिन कर्ण ने कहा कि ठहरो ब्राह्मण देव, आप इस महल में आए हो, मेरे महल में आए हो, कर्ण के महल में आए हो, मेरा जो नियम है मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, आपको मैं चंदन की लकड़ी जरूर दूंगा। तो ब्राह्मण कहते हैं कि जब आपके खजाने में चंदन की लकड़ी नहीं है, जंगल के अंदर चंदन की लकड़ी नहीं है, तो फिर आप चंदन की लकड़ी दोगे कहां से? बोले ब्राह्मण देव आप चिंता मत करो, ये मेरी प्रबंध की व्यवस्था है। इसके बाद में वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि सैनिकों जाओ, महल के अंदर जितने भी गेट हैं, जितनी भी खिड़कियां हैं वो सारी की सारी चंदन से बने हुए हैं। सारे गेट और सारी खिड़कियां तोड़ के लाओ और जितनी चंदन की लकड़ियां ब्राह्मण देव को चाहे उतनी उनके घर पहुंचा दो। श्री कृष्ण वहां पे मुस्कुराते हैं और अर्जुन की ओर देखते हैं। अर्जुन को बड़ा दुख होता है कि
क्योंकि उस जमाने में जितने भी राजा महाराजा होते थे सबके महल के अंदर खिड़कियां और गेट चंदन से ही बनते थे। तो आप सोचने वाली बात है कि चंदन की लकड़ियां क्या, चंदन की खिड़की और चंदन की गेट क्या युधिष्ठिर के महल में नहीं थे क्या? वहां भी तो थे। लेकिन युधिष्ठिर के मन में वो बात नहीं आई, कर्ण के मन में वो बात आती है, क्योंकि कर्ण की प्रण था कि मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां चाह है वहां राह है। दूसरी बात, अर्जुन को भी ये रियलाइज हो गया कि जो कर्ण है वो हमसे बड़ा दानवीर है, और कर्ण दानवीर था इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो भी माता कुंती का पुत्र था, एक सूर्य देव का पुत्र था। तो निश्चित ही उसके अंदर वो जो उसका प्रण था उसके अंदर उसको पूर्ण करने की सामर्थ्य भी उसके अंदर थी। क्योंकि देखो आज के जमाने में तो ये हो रहा है कि हम प्रण तो ले लेते हैं लेकिन प्रण को कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि हम उस उतना सामर्थ्य हम अपने आप को समझते नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कर्ण ने अपना नुकसान करके अपने प्रण को पूरा किया, भले ही हमारा नुकसान हो जाए पर अपना जो प्रण है उसको हमें हमेशा निभाना चाहिए। और साथियों, चैनल अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन जरूर देगा। अगली कहानी फिर सुनाएंगे, सेकंड पार्ट आएगा, वो भी अर्जुन का घमंड दूर करने वाली बात होगी उसमें भी। और कहानियां कैसी लगती हैं प्लीज कमेंट जरूर करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो थोड़ा सा मन दुखी होता है। एक दो कमेंट्स आती हैं तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।